एक दिन भगवान श्री कृष्ण की अपने सभी मित्रों के साथ प्रातःकाल जंगल जाने की इच्छा हुई। जैसे ही कृष्ण सोकर उठे, उन्होंने महेश सिंह बजाया और अपने सभी मित्रों को बुलाया। वो सभी मित्र अपने बछड़ों के साथ जंगल की ओर जाने लगे। रास्ते में कई और ग्वालबाल उनके साथ जुड़ने लगे। ऐसा करते करते 1000 ग्वालबाल अपने अपने बछड़ों के साथ इकट्ठे होकर जाने लगे। जंगल की ओर जाते समय सभी ग्वालबाल हंसते खेलते एक दूसरे को चिढ़ाते हुए जा रहे थे। जब भगवान कृष्ण को इस सुंदर दृश्य देखने के बहाने कहीं दूर खड़े होते, तो उनके पीछे के ग्वालबाल उन्हें छूने की प्रतियोगिता रखते कि पहले कृष्ण को कौन छुएगा। भगवद गीता में भगवान बताते हैं कि अध्यात्मवादी उन्हें परमात्मा तथा भगवान मानते हैं, लेकिन जो लोग माया के वश में हैं, वो कृष्ण को केवल एक सुंदर बालक समझते हैं। ये वृंदावनवासी और ग्वालबाल बड़े ही भाग्यशाली थे, जिन्होंने स्वयं भगवान के साथ समय बिताया। पूर्व जन्मों में कई पुण्य कमाने के बाद ही ये ग्वालबाल कृष्ण को साक्षात देख रहे थे और मित्र रूप में उनके साथ खेल रहे थे। वो ये कभी नहीं जान पाए कि उनके मित्र कृष्ण संसार के रचयिता हैं। वो तो बस अपने घनिष्ठ मित्र कृष्ण के साथ खूब खेला करते थे। भगवान को इस प्रकार अपने मित्रों के साथ खेलते हुए देख एक राक्षस अघासुर आतुर हो उठा। वो भगवान को खेलता ना देख सका और इसीलिए वो बालकों के बीच प्रकट हुआ। वो अघासुर इतना घातक था कि स्वर्ग के निवासी भी उससे डरा करते थे। वैसे तो स्वर्ग के सभी लोग अपनी आयु बढ़ाने के लिए अमृत पान करते थे, तब भी उन्हें उस दैत्य का भय था। वहीं वो छोटे छोटे ग्वालबाल जो कृष्ण के साथ खेल रहे थे, पूरी तरह से भय मुक्त थे। मृत्यु के भय से बचना इतना आसान नहीं है, लेकिन अगर कोई कृष्ण भावना भावित हो तो उसको मृत्यु का भय नहीं रहता। अघासुर पूतना और बकासुर का छोटा भाई था, जिसे कंस ने भेजा था। अपने भाई और बहन की मृत्यु के बाद वो ये संकल्प करके आया था कि कृष्ण और उनके मित्रों का वध जरूर करेगा, और जैसे ही बच्चों का वध होगा तो सब वृंदावनवासी भी अपने आप मर जाएंगे। गृहस्थों का जीवन आधार उनके बच्चे ही होते हैं। इसी सोच के साथ अघासुर ने अपने शरीर का विस्तार 8 मील का किया और एक मोटे सांप का शरीर धारण किया। उसने अपना मुंह एक पर्वत की गुफा की तरह खोला और कृष्ण बलराम को निकलने की इच्छा से रास्ते पे बैठ गया। उस दैत्य के होठ धरती से आकाश तक जा रहे थे। उसकी जीभ एक राजमार्ग जैसी प्रतीत हो रही थी। उसकी सांसें आंधी जैसी लग रही थी। सभी बालकों ने पहले तो उसे एक मूर्ति माना, लेकिन ध्यान से देखने पे वो समझ गए कि ये एक विशाल सर्प है जो हमें निगलने के लिए रास्ते पे बैठा है। उन बालकों को यकीन था कि यदि वो उस सर्प के मुंह में चले भी गए तो भी वो सर्प कृष्ण को नहीं निगल पाएगा। इसी विश्वास के साथ सभी बालों ने कृष्ण का मुख देखा, तालियां बजाई और हंसते हुए सर्प के मुंह के अंदर चले गए। देखते ही देखते सभी ग्वालबाल अपने बछड़ों के साथ उस सर्प के मुंह में प्रवेश कर गए, लेकिन कृष्ण बाहर खड़े देखते रहे। दैत्य भी कृष्ण के प्रवेश करने का इंतजार कर रहा था। कृष्ण ये देख रहे थे कि माया भी किस प्रकार काम करती है। वो ये सोच रहे थे कि किस तरह अपने मित्रों को और गायों को बचाया जाए। हालांकि उन्हें ऐसा विचार करने की भी आवश्यकता नहीं थी। आखिरकार कृष्ण ने उस दैत्य के मुंह में प्रवेश किया। ये देखकर सभी देवी देवता हैरान रह गए और सभी असुर खुशी से नाचने लगे कि तभी कृष्ण ने दैत्य के मुंह के अंदर अपना विस्तार करना शुरू किया और उसके सर में छेद करते हुए बाहर निकले। इस प्रकार उस दैत्य की मृत्यु हुई और सभी ग्वालबाल और बछड़े सही सलामत बाहर निकल गए। सभी देवी देवताओं ने शंखनाद किए, फूल बरसाए। इतनी आवाजें सुनकर ब्रह्मा जी देखने आए कि ऐसा कृष्ण ने क्या किया है, और अघासुर का मृत शरीर देखकर ब्रह्मा जी भी हैरान रह गए। अघासुर का शरीर वहीं पड़ा रहा और सूखकर बच्चों के खेलने की वस्तु बन गया। जब अघासुर का वध हुआ तब कृष्ण और उनके मित्र 5 वर्ष से कम आयु के थे। सभी ग्वालबालों ने ब्रजवासियों को इस घटना के बारे में तब बताया जब वे 6 साल के हो गए थे। 1 साल तक इस घटना के बारे में कोई नहीं जानता था। अघासुर बेहद पापी दैत्य था, लेकिन क्योंकि कृष्ण ने उसके भीतर प्रवेश किया
इसीलिए वो अपने समस्त पापों से छूट गया था। जो व्यक्ति सदैव भगवान का चिंतन करते हैं, अपने मन में या मंदिर में भगवान के दर्शन करते हैं, उनकी शुद्धि होती जाती है और मृत्यु के बाद वो ईश्वर के धाम में प्रवेश करते हैं। अघासुर की मृत्यु को भी इसी तरह देखा जाता है। उसके शरीर में स्वयं कृष्ण ने प्रवेश किया, इसलिए वो भी अपने पापों से मुक्त हुआ। इस पूरी कथा को शुकदेव गोस्वामी से सुनने के बाद परीक्षित महाराज, जो कि अभिमन्यु और उत्तरा के पुत्र थे और जिनके जीवन की रक्षा गर्भ में ही श्री कृष्ण ने ही की थी, वो इस सोच में पड़ गए कि क्यों ग्वाल बालों ने ये घटना वृंदावन वासियों से 1 वर्ष तक छुपा कर रखी। इस घटना का राज हम जानेंगे अगले एपिसोड में। हरे कृष्णा।